हमें जब बताया जाता है कि यूजिंग जाइगलर निकोलस मेथड डिजाइन करो पीआईडी कंट्रोलर फॉर अ सिस्टम विथ यूनिटी फीडबैक। सो जॉब पे वन डिवाइड बाई एस इन ब्रैकेट S+1 S+5 ऐसा जब दिया गया है तो हमको जाइगलर निकोलस मेथड यूज़ करके ये सब सॉल्व करना है पीआईडी कंट्रोलर। सो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को पीआईडी में ड्रॉ करके लेंगे। इस प्रकार हम इस डायग्राम को ड्रॉ करके लेंगे। हमें क्या कर रहा है, हम जाइगलर निकोलस मेथडमध्ये कंट्रोल सिस्टम में हम प्रोपोर्शनल मोड सिर्फ एक्टिव करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि पीआईडी की जगह केपी रिप्लेस, हमने अभी पीआईडी की जगह केपी रिप्लेस किया हुआ है। अब हमें क्या करेंगे, क्या ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन चाहिए ना, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, केपीजी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस केपीजी ऑफ एस। ओके, तो केपी को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, केपीजी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस केपीजी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सो एच ऑफ एस तो 1 होता है, सो केपी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, वह 1 था, तो यहाँ 1 था, तो केपी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, केपी इंटू 1 इंटू केपी डिवाइड बाई एस इन ब्रैकेट S+1 डिवाइड बाई S+5। ये तो हमारे जी ऑफ एस हो गया। सो हम क्या करेंगे, अभी इसको रिड्यूस, जैसे हमने रिड्यूस किया तो क्या कर लिया, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो फिर से लिख लिया, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था ये दोनों डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया। उसके बाद केपी ये जो टर्म बचा वो यहाँ पे लिख लिया। तो उसके बाद हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ये इससे निकलता है। सो एस इन ब्रैकेट S+1 S+5 प्लस केपी। सो एच इंटू एस एस स्क्वायर एस इंटू 1 इंटू एस। ओके, तो यह ऐसा लिख लिया। फिर बाद में ये तो हट गया। सो एस इंटू एस क्यूब 5s स्क्वायर, देन एस इंटू एस स्क्वायर एंड एस इंटू 5s प्लस केपी। सो एस क्यूब 5 1 6 5 1 1, तो 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस केपी। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करना है। राउत आरे की मदद से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, जिससे हमें के क्रिटिकल फाइंड मिलेगा। के क्रिटिकल तो चाहिए ना हमें, तो राउत अरे यूज़ करेंगे। हमें राउत अरे में कोएफिशिएंट देखना होता है। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 6, इसका कोएफिशिएंट 5, उसके बाद इसका कोएफिशिएंट केपी। तो हम राउत अरे में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 5 इंटू 6 30 माइनस 1 इंटू केपी डिवाइड बाई 6। यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद ये इसको एज इट इज़ लिखने का 30 माइनस केपी डिवाइड बाई 6 इंटू इसका केपी, राइट, ये फाइंड करना है। सो ये मल्टीप्लाई, सो केपी माइनस 6 इंटू 0, वो तो 0 वाला टर्म है इसलिए 0 हो जाता है, लिखा नहीं मैंने। डिवाइड बाई 30 माइनस केपी डिवाइड बाई 6, क्योंकि जिससे स्टार्ट करता है हमें उससे डिवाइड करना है। सो ये तो कट गया। सो केपी रहेगा 30 माइनस केपी इज इक्वल टू 0। तो केपी कितना 30 मिला। सो के क्रिटिकल हमें मिला 30। तो हमें इसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करना रहता है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो रो S⁻1 है, ये जो रो S⁻1 है इसको 0 कंसिडर करना। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए रो S⁻1 ये जो रो है इसको 0 कंसिडर करना। सो इसके ऊपर का रो लेने का। सो ए ऑफ एस हुआ कि 6s स्क्वायर प्लस केपी। और जब हम ये लेंगे कि 6s स्क्वायर प्लस केपी, सो केपी का वैल्यू डाल देने का, फिर बाद में देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि हमने जब यहाँ से पुट किया कि रो S⁻1 ये इसको 0 कंसिडर किया, फिर बाद में लिया। सो 6s स्क्वायर प्लस केपी। सो केपी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, केपी 30। सो 6 स्क्वायर प्लस 30। सो -6 ये यहाँ पे इधर गया। सो -6 स्क्वायर इज इक्वल 30। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई -6, सो -5 आ गया। सो एस इज इक्वल टू प्लस जी अंडर रूट ऑफ 5। सो हम ये निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, कैलसी पे हमें कितना मिला 2.23। टी क्रिटिकल कैसे फाइंड करते हैं, अब हम टी क्रिटिकल फाइंड करेंगे 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, म्हणजे 2 पाई डिवाइड बाय 2.26। तो कितना मिला 2.81। ये हमें टी क्रिटिकल मिल गया। अब हमें केपी के आई और के डी फाइंड करना है। सो हम केपी फाइंड करेंगे। सो केपी कैसे मिला, 0.6 इंटू के क्रिटिकल। तो 0.6 इंटू के क्रिटिकल देखने का वो हमें कितना 30 मिला था। 30 मिला, देखो यहाँ पे 30 मिला था। तो 0.6 इंटू 30 18 आ गया। उसके बाद क्या है फाइंड करेंगे, 1.2 इंटू के क्रिटिकल डिवाइड बाई टी क्रिटिकल। सो 1.2 इंटू 30 डिवाइड बाई 2.81, सो 12.81। सो उसके बाद के डी फाइंड करने का 0.6 इंटू के क्रिटिकल इंटू टी क्रिटिकल डिवाइड बाई 8। सो 0.6 इंटू के क्रिटिकल कितना मिला 30 इंटू टी क्रिटिकल कितना मिला, देखो यहाँ पे 2 पाई डिवाइड ओमेगा 2.81। सो 2.81 डिवाइड बाई 8, तो 6.32।